प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं हूँ आपका भाई रिक्की वॉरियर। तो आज हम बात करेंगे एक स्टेटमेंट की जो पाया जाता है मत्ती के 24वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि उसका दोबारा आगमन किस समय होगा। चेले पूछ रहे थे प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आप फिर से इस दुनिया में कब आओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसा नूह के समय में होता था वैसा ही मानव पुत्र के आने के समय होगा। और आप विस्तार से पूरा 24वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वैसी ही घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही होगी। तो सवाल है ये साथियों कि प्रभु यीशु मसीह नूह के ज़माने में ऐसा क्या होता था जिसकी ओर हमें संकेत कर रहे थे। तो साथियों, इसके लिए चलते हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय में, वहाँ पे होता क्या था। तो साथियों, जब आप उत्पत्ति का 6वां अध्याय और 5वां अध्याय से शुरू करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था और जिन्हें धरती पर गिरा दिया गया था, वो जब धरती पर गिरे और जब आदम की संतानें हुई और जिनसे बेटियां उत्पन्न हुई, तो उन स्वर्गदूतों ने जो बहुत दुष्ट थे, उनमें से उन स्वर्गदूतों ने जिनको शरीर धारण करने की क्षमता थी, उन स्वर्गदूतों ने आदम की बेटियों के साथ, यानी जो मनुष्य की संतानें थी, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके फलस्वरूप उन लड़कियों से बड़े शक्तिशाली और दुष्ट प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई थी। और बाइबल पे रिसर्च करने वाले लोग कहते हैं कि जो ये संतानें थी ये फॉलन एंजल्स की तरह थे के बच्चे थे। और यहाँ तक कि जो फॉलन एंजल्स थे, इन्होंने जानवरों के साथ भी कुकर्म किए थे, जिस कारण उस समय के जो अपन बोल सकते हैं ना, जो क्रिएशन के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई थी जो आधा जानवर और आधे इंसान थे। जैसे कि हम देखते हैं ना, दुनिया के विभिन्न धर्मों के अंदर ऐसे हम देवी देवता पाते हैं जो आधे इंसान और आधा जानवर होते हैं। ये सभी उसी घटना के कारण हुए थे। ये अभी नूह के समय के पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय इस धरती पर बहुत विशाल दानव जैसे लोग रहते थे और ये सब नूह के समय तक रहे। और जो ये मिक्स इंसान थे, जो फॉलन एंजल्स की संतानें थे, ये जो आम मनुष्य थे इनसे कई गुना अधिक ताकतवर थे, बुद्धि में भी और शक्ति में भी। और यहाँ तक कि ये लोग खुद को ईश्वर भी मानते थे, जिन्हें हम आजकल के जो धर्म होते हैं उनके अंदर पाते हैं कि वो खुद को ईश्वर डिक्लेयर कर देते। ग्रीस, इजिप्शियन, बेबीलोन और इंडिया, इन सभी आप जो पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि ये सब यहीं से आए हैं। साथियों, अब आते हम हमारे मेन टॉपिक की ओर कि नूह के समय पे ये हो गया रीज़न। अब इसका कनेक्शन हम आज के समय में कैसे कर सकते हैं कि वह हो सकता है साइंस कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना दे कि आज का मनुष्य भी उस समय से ज़्यादा इंटेलिजेंस और ताकतवर हो जाए, जैसा कि हम देख रहे हो भी रहा है आजकल। तो यहाँ पे प्रभु मसीह की एक बात यहाँ पे सही हुई। फिर दूसरी बात क्या होती है कि जो उस समय के मनुष्य थे उनके अंदर जो था परमेश्वर का इनकार आ गया था, यानी उन लोगों ने सच्चे परमेश्वर को इनकार कर दिया था और उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया था। और जो मनुष्य उस समय के थे उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से मन मुताबिक ईश्वर बना लिए थे। कोई पत्थरों को पूज रहा था, कोई प्रकृति को पूज रहा था, कोई नदी, तालाब, जानवर, जिसका जो मन में उनको पूजने लग गया था। ठीक वैसा ही आज के समय में देखते हैं। आज के लोग भी दुनिया भर के हजारों धर्म में आप देख लीजिए, अलग अलग चीज़ों को पूज रहे हैं। किसी को अपना देवता, किसी को अपना ईश्वर है।
और नास्तिक लोगों ने विज्ञान तक को आज ईश्वर बना दिया है और लोगों ने एक पूरी तरह से परमेश्वर का परित्याग कर दिया है, जैसा कि हम आसपास के लोगों में देखते भी हैं। ये लोग परमेश्वर पे अस्तित्व पे उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इस प्रकार से ये परमेश्वर के इनकार करने वाले हो गए। सारी दुनिया में नास्तिकों की संख्या आप देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो कि प्रभु मसीह की भविष्यवाणी को प्रूफ साबित करते हैं। ठीक है। फिर एक जो पाप था जो नूह के समय में होता था, वो था व्यभिचार का पाप। नूह के समय में सबसे अधिक मात्रा में फैला हुआ व्यभिचार का पाप ही था। उस समय के लोगों ने व्यभिचार की हर सीमाएं पार कर दी थी। अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मिटाने के लिए ये लोग उनके सामने जो कुछ भी आता था उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ, यहाँ तक कि जानवरों के साथ तक उस समय के लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। ठीक ऐसा ही आज के समय में हम देख सकते हैं। हमारे चारों ओर इस प्रकार की अश्लीलता और सेक्सुअल चीज़ों को हर जगह बढ़ावा मिल रहा है और हमारे चारों तरफ सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे मनुष्य व्यभिचार के पापों में निरंतर गिरते जा रहा है। आजकल आर्टिफिशियल इस तरीके के उपकरण बनाए जा रहे हैं जिससे मनुष्य उन चीज़ों के साथ भी सेक्सुअल प्लेजर कर रहा है। इस प्रकार से प्रभु मसीह की यह बात भी सिद्ध होती है कि व्यभिचार अंतिम समय में अपने चरम पे होगा। साथियों, अब एक लोगों में घमंड बहुत अधिक हो गया था उस समय, नूह के समय में। तो लोगों में घमंड इस तरह आ चुका था कि वे लोग खुद को ईश्वर की तरह समझने लगे थे। और आज के समय में हम क्या देखते हैं, आज का मनुष्य भी घमंड से भरा पूरा है। सब लोगों को अपने किसी न किसी बात पे घमंड है। किसी को लगता है कि वो सबसे ज्ञानी है, किसी को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, किसी को लगता है उसके पास दुनिया भर की दौलत है, किसी को किस बात का घमंड है, किसी को किस बात का घमंड है। हर किसी ने परमेश्वर के विरुद्ध जाना। और हम सभी जानते हैं कि घमंड सभी पापों की माता है, उसी से सब पाप उत्पन्न होते हैं। लूसीफर को भी घमंड था और उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उस पाप की वजह से बाद में वो शैतान बन गया। इसलिए घमंड भी आज के समय में चारों तरफ फैला हुआ है। फिर नूह के समय में जो उस समय के लोग थे, वे लोग अपने बच्चों को उस समय के जो देवी देवता थे उनके सामने बलि चढ़ा देते थे। जैसा कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ये उस ज़माने से होता आ रहा था। जो उस समय से रिलेटेड स्पिरिट थे उन्होंने जल प्रलय के बाद भी इस कार्य को जारी रखा। तो आज के समय में हम क्या देखते हैं, लोग अपने बच्चों को शैतान के हवाले कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं, उनको हाथ में ऐसे टॉयस और ऐसी गेम्स के देते हैं जो शैतान से रिलेटेड होते हैं। और आजकल के लोग अबॉर्शन करके भी एक प्रकार को अपने बच्चे को शैतान को ही बलि चढ़ा रहे हैं। और अपने जो आजकल के माता पिता होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे जो अपना मोबाइल होते हैं वो बच्चों को दे देते हैं और बच्चे उसमें क्या क्या देखते हैं ये सब आप जानते हैं। बच्चे इस प्रकार से शैतान के गुलाम होते जा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर जो बच्चों को बलि नहीं भी चढ़ा रहे तो शैतान उनको परमेश्वर से दूर करके एक प्रकार से उनका बलि ही ले रहा है। इसलिए ये पाप भी आज के ज़माने में हो रहा है। फिर जो नूह के समय में होता था, फिर लालच, खाना पीना इत्यादि। तो नूह के समय में हम देखते कि लोग खाते पीते थे, पार्टियाँ करते थे, हर नाचते गाते थे। उनको लगता था कि अब कभी वो मुसीबतें नहीं आएगी ऐसा। तो वैसे ही आज के समय में भी हो रहा है। आजकल के लोग पार्टियाँ, शराब, धन दौलत, खाने पीने, इन चीज़ों में ही व्यस्त है। परमेश्वर से पूरी तरह दूर हो चुके हैं, जैसे नूह के समय के लोग हो सकते हैं। उन्हें लगता था कि कभी परमेश्वर का प्रलय आएगा ही नहीं, लेकिन क्या हुआ हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने उन सभी पापियों का विनाश करने के लिए जल प्रलय भेज दिया। तो साथियों, आज भी बुराई चारों तरफ फैली है, हर तरफ पाप का अंधकार है। लेकिन हम सब परमेश्वर के विश्वासियों के लिए एक उम्मीद है कि हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह
फिर से वापस आएगा। तो साथियों, यह जो कुछ था, मैंने जो सीखा वो आपसे शेयर कर दिया। हो सकता है मेरे से भी गलती हो, तो आपने जो सीखा वो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जिससे लोग भी सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। खुश रहिए।